भाई कल के लेक्चर में हमने 11th का रिवीजन किया था। नाउ हम जब 12th पे आ जाते हैं, थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था भाई y इक्वल टू साइन एक्स है तो उसका इनवर्स फंक्शन क्या होता है, साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो क्या होता है भाई, एफ इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, x होता है। अब जरा समझना उसका डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है। तो साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो होता है, डोमेन होता है वो -1 to 1 होता है, और रेंज जो होती है वो -π/2 to π/2 होती है। हमने कल प्रूव किया था, कल का लेक्चर आप देख लेना, कल का लेक्चर में प्रूव किया है। लेक्चर नंबर 1 आप चेक कर लेना। ओके, जो लोग डेली नहीं है प्रेजेंट होते हैं वो लोग लेक्चर 1 2 ऐसे याद रखना, ये लेक्चर नंबर 2 है। चलिए, अब y इक्वल टू साइन एक्स है, साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स है। बेटा कितने फंक्शन होते हैं, आपको मालूम है कितने फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शन। तो ऑल 6 फंक्शंस के लिए हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि भाई क्या होता है, राइट। तो हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपल टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। समझो, यहां पे हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ये फंक्शन है, यहां उसका डोमेन आएगा और यहां पे आएगा रेंज, समझना। तो इसका जो डोमेन है वो -1 to 1 है, और रेंज क्या है, -π/2 to π/2। माइंड में क्लियर रखना। ओके, सेम। अगर y इक्वल टू cos x है तो क्या होने वाला है, cos इनवर्स y इक्वल टू x। डोमेन क्या होता है बेटा, -1 to 1। रेंज क्या होता है भाई, 0 to π। इज दैट क्लियर। सेम थिंग अगर y इज इक्वल टू हमने tan x ले लिया तो क्या होने वाला है, tan इनवर्स y इक्वल टू x। चलो, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होने वाला है, रेंज क्या होने वाला है, डोमेन हो जाएगा r, रेंज हो जाएगी -π/2 to π/2। आप चेक कर सकते हो, यहां पे इंटरवल चेंज हो गया है, राइट। सेम थिंग y इक्वल टू cot x, तो हम क्या लिखते हैं बेटा, cot इनवर्स y इक्वल टू x लिखते हैं। उसका डोमेन क्या होने वाला है, r, रेंज क्या होने वाली है, 0 to π। आर यू अंडरस्टैंड, यस और नो, ये आपका रेंज है, राइट। चलिए, y इक्वल टू sec x लेते हैं, इसका क्या होता है, sec इनवर्स y इक्वल टू x। इसका डोमेन क्या होता है, याद करो, r -1 to 1। और इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, यहां 0 to π -π/2 आ जाएगा भाई, सॉरी, यहां भी 0 आ जाएगा, राइट। -π रेंज सही है, 0 to π है। ओके, चलो 0 to π। अब sec इनवर्स y इक्वल टू x, r -1 to 1 क्या होने वाला है, याद करो। तो यहां पे आने वाला है 0 to π -π/2 आने वाला है। और सेम थिंग अगर हम y इक्वल टू cosec x लेते हैं तो cosec इनवर्स y इक्वल टू x होने वाला है, r -1 to 1 -π/2 to π/2 और -0। भाई समझ में आ रहा है, यस और नो। तो ये आपको टेबल याद रखना पड़ेगा। अगर आप टेबल याद नहीं रखोगे तो आप बहुत प्रॉब्लम में आने वाले हो भाई, यस, क्योंकि टेबल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। भाई पॉइंट नंबर 2 लेते हैं, पॉइंट नंबर 2 जो काफी इंपॉर्टेंट लगता है। पॉइंट नंबर 2 याद रखना, इनवर्स फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या भाई। इनवर्स और फंक्शन दोनों जहां साथ में आते हैं ना तो दोनों दूसरे को काट डालते हैं और आंसर होता है x। वो सब फंक्शन के लिए यही होता है भाई। ओके, तो साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है, सेम नहीं। साइन इनवर्स x है फिर भी x ही होने वाला है। तो भाई ये कब हो सकता है,
ये कब पॉसिबल है ना, कब पॉसिबल है? तो याद रखना, एक बात माइंड में क्लियर कर लेना अपनी, कि फंक्शन के साथ ऑलवेज एंगल आता है, फंक्शन के साथ ऑलवेज एंगल आता है, और इनवर्स के साथ ऑलवेज वैल्यू आती है। माइंड में क्लियर करना, ये वर्ड काफी इंपोर्टेंट है। फंक्शन के साथ ऑलवेज एंगल आता है, इनवर्स के साथ ऑलवेज वैल्यू आती है। तो एंगल से रिलेटेड क्या है, डोमेन है कि रेंज है, वो पहले आप सोचो, आपको आंसर मिल जाएगा। याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखना एंगल के साथ रिलेटेड क्या है। तो सबको मालूम है कि एक्स कहां पर डिफाइन होता है, तो एंगल क्या है, माइनस π/2 ये एंगल है, और यहां पे एक्स क्या है, -1 to 1 वैल्यू है। समझ में आ रहा है? मीन्स इनवर्स फंक्शन को कट कब कर सकता है, जब एक्स की वैल्यू उसकी रेंज में आती है। फंक्शन इनवर्स को कट कब कर सकता है, जब इसकी वैल्यू उसकी डोमेन में आती है। बस याद रख लिया तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व। ऑल 6 फंक्शन यही होने वाला है। समझो सिंपल यार, कि cos इनवर्स cos x इक्वल टू x कब पॉसिबल है, जब x की वैल्यू 0 to π है। भाई cos इनवर्स x कब पॉसिबल है, जब x की वैल्यू -1 to 1 में है। सेम फॉर tan, सेम फॉर cot, सेम फॉर sec एंड cosec। तो ऑल 6 फंक्शन के लिए आप इतना स्टडी कर सकते हो, ऑल 6 फंक्शंस के लिए, राइट। तो ये 6 फंक्शन के लिए आपको ये स्टडी करना पड़ेगा, माइंड में ऑलवेज क्लियर करना। वंस अगेन आई रिपीट, कि इनवर्स फंक्शन को कट कब करता है, जब वो वैल्यू उसकी रेंज में आती है। फंक्शन इनवर्स को कट कब करता है, जब वो वैल्यू उसकी डोमेन में आती है। ये बात ऑल 6 फंक्शन के लिए आपको नोट में लिखनी है और प्रूव करना है कि ये सही है, राइट। और अगर समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट भी कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, इंपोर्टेंट फॉर्मूला। फ्रेंड्स, इनवर्स की इंपोर्टेंट फॉर्मूला, जो फर्स्ट फॉर्मूला होती है ना, वैल्यू फॉर -x। एक बात बताओ, इनवर्स को नेगेटिव वैल्यू पसंद नहीं है। जैसे हम लोगों को नेगेटिव पर्संस पसंद नहीं होते ना, वैसे इनवर्स का भी पॉजिटिव है, उनको नेगेटिव वैल्यूज पसंद नहीं है। तो अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यूज आती है तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। ये बात माइंड में क्लियर कर लो भाई। इनवर्स में कभी भी नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको पॉजिटिव बना दो, राइट। बेटा बहुत इजी फॉर्मूला है, काफी इजी फॉर्मूला है, राइट। नंबर 1, कि साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x होता है। साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x होता है। बट ये कब पॉसिबल है? क्या हर टाइम ये पॉसिबल है? नो, ये हर टाइम पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल तब होता है जब x की वैल्यू वो -1 to 1 में होती है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता है, राइट। ओके, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो mod x इज दैट इक्वल टू 1, राइट। तो ये पॉसिबल तब होता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता है। सेम cos इनवर्स -x इक्वल टू आता है पाई माइनस cos इनवर्स x। सेम थिंग, मॉड्यूलस x इज इक्वल टू 1। आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी, फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। नंबर 3, अगर tan इनवर्स -x है तो आंसर आने वाला है माइनस tan इनवर्स x, वेयर x बिलोंग्स टू आर बेटा। सेम थिंग, नंबर 4, अगर cot इनवर्स -x है तो पाई माइनस cot इनवर्स x आने वाला है, x बिलोंग्स टू r। सेम थिंग, नंबर 5,
सेक इनवर्स माइनस एक्स है, तो आने वाला है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, बट यहां पे आ जाएगा मॉड्यूलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नंबर 6 कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, यहां पे आ जाएगा मॉड्यूलस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला इनवर्स की फॉर्मूला है जो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। चलिए आगे फॉर्मूला लिखते हैं भाई। फॉर्मूला फॉर 1/x, ओके, सिर्फ बहुत सिंपल है बेटा। अगर सेक इनवर्स x है तो इसको आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स 1/x, मॉड्यूलस 1/x इज इक्वल टू 1 आपको याद रखना है। सेम थिंग अगर आपके पास कॉसेक इनवर्स x है तो आप लिख सकते हो साइन इनवर्स x, मॉड्यूलस x ग्रेटर इक्वल टू 1 लिख सकते हो। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, इसलिए दोनों को यहां पे लिखा हुआ है। आप 1/x लिखो तो s लिखना पड़ेगा, x लिखो तो s लिखना पड़ेगा। अगर कॉट इनवर्स x है तो टेन इनवर्स 1/x क्या होता है 1/x, बट यहां पे कंडीशन आती है, राइट? तो आप कंडीशन के हिसाब से चेक कर लेना, ये माइंड इंपॉर्टेंट है। चलिए, कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स फंक्शन। बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, याद करो तो जरा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, अगर वो समझ में नहीं आया तो ये कैसे समझ में आएगा? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है बेटा? जो दो एंगल आप लेते हो, दो एंगल, उसका एडिशन अगर 90 होता है इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब यहां पे हम कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं, उसका मतलब है हम जो दो फंक्शन लेने वाले हैं उसका एडिशन 90 होने वाला है। बच्चों एक बात माइंड में क्लियर रखना, आप दो फंक्शन का एडिशन तभी कर सकते हैं जब दोनों की डोमेन सेम है, दोनों की डोमेन सेम है। हम साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कर सकते हैं कि दोनों की डोमेन सेम है, तो जिसकी डोमेन सेम है उसी का एडिशन कर सकते हैं, दूसरे का एडिशन नहीं कर सकते। माइंड वेल। सी नंबर 1, अगर मैं लिख रहा हूं यहां पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, तो दोनों की डोमेन सेम है, समझो, इसलिए पॉसिबल है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2, ये पॉसिबल है क्योंकि दोनों की डोमेन सेम है। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2, ये पॉसिबल है क्योंकि दोनों की डोमेन सेम है। बट बच्चों अगर आप ऐसा करने चाहोगे तो ये पॉसिबल कभी भी नहीं होता है, ये नॉट पॉसिबल, क्योंकि दोनों का डोमेन सेम नहीं है, राइट? अगर आपको एडिशन करना है तो कर सकते हो, बट इसमें आपको डोमेन सेम बनाना पड़ेगा और वो डोमेन में डिफाइन होता है। तो ये माइंड में क्लियर करना है। कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स फंक्शन जो है बहुत काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसको आप लिख लो एक बार तो आपको याद रह जाएगा। अब फॉर्मूला का लास्ट सेशन जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन इसके अलावा पॉसिबल नहीं है भाई। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, सबसे पहली कंडीशन है x पॉजिटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए फर्स्ट फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये पॉसिबल कब होता है? जब xy लेस देन 1 होता है। ये पॉसिबल कब होता है? जब xy लेस देन 1। अब बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन है भाई, कैसे पता कैसे चलेगा कि xy लेस देन 1 है? तो एक सिंपल टेक्निक बताता हूं, सिंपल टेक्निक है।
कोई भी जगह x या y कोई भी वैल्यू हो सकती है दोनों में से। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो आप बिना देखे चेक कर सकते हो कि xy लेस देन 1 होने वाला है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, राइट? तो xy लेस देन 1 होने वाला है। माइंड में क्लियर करना, डिनोमिनेटर ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए। ओके, चलिए नंबर 2, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy प्लस पाई, राइट? आप पाई आगे भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। xy ग्रेटर देन 1, राइट? आपको समझ में आ गया होगा कि अगर न्यूमरेटर छोटा, सॉरी न्यूमरेटर बड़ा और ये छोटा, तो यहां पे xy ग्रेटर देन 1 होने वाला है। क्या होने वाला है? xy ग्रेटर देन 1। न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, xy ग्रेटर देन 1। न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, xy ग्रेटर देन 1। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, xy लेस देन 1। नंबर 3, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 2 कब होता है? जब xy इक्वल टू 1 होता है। समझी? x इक्वल टू 5 बाई 2 है, y इक्वल टू 2 बाई 5 है, तो ये हो जाएगा xy इक्वल टू 1। रेसिप्रोकल वैल्यू होनी चाहिए। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 2 कब होता है? जब xy इक्वल टू 1 होता है। अब ये बात समझ लो बेटा, लाइफ हो या मैथमेटिक्स हो, जुड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। माइंड में क्लियर कर लो, किसी को भी जोड़ना है तो काफी आटे मारने पड़ते हैं, काफी फेरे पार करने पड़ते हैं, किसी के पीछे घूमना पड़ता है। सेम यहां पे हो रहा है। यहां पे एडिशन करने के लिए 3 फॉर्मूला है। मगर किसी को छुट्टा करना है, किसी से तलाक लेना है, किसी को हमसे दूर करना है, तो एक ही बार बोल दो, आज कल से आप मेरे पास मत आना, खत्म। सेम थिंग यहां पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। नेगेटिव के लिए एक ही फॉर्मूला है, सब्ट्रैक्शन के लिए एक ही फॉर्मूला है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। बेटा tan इनवर्स ये चारों फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसका यूज करना पड़ेगा बोर्ड में, राइट? बहुत सारी फॉर्मूला ऐसी है जो जनरली और एमसीक्यू के लिए यूज होती है, जो भी मैं स्टडी नहीं करवा रहा हूं वो सेकंड पार्ट में जब मैं जनरली सेशन लूंगा तब सॉल्व करवाऊंगा। अभी हम बोर्ड पे फोकस कर रहे हैं, राइट? वो सीबीएसई है, जीएसई भी है, बट ये बोर्ड की फॉर्मूला आपके लिए है, राइट? तो आप क्लियर कर लेना। कन्वर्जन फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तभी आपको प्रैक्टिकल इसका यूज आएगा, राइट? तो इतनी फॉर्मूला आपके पास है, आपको रट्टा मारना है, याद करना है, 5 बार लिखना है, जो भी करना है करो, बट फॉर्मूला प्रिपेयर करो। अगर फॉर्मूला प्रिपेयर नहीं होगी चैप्टर प्रिपेयर नहीं होगा।